नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं HDFC स्मॉल कैप फंड की। उसका रिव्यू करेंगे, शॉर्ट टर्म रिव्यू रहने वाला है, तो इसलिए एंड तक बने रहिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बात करें HDFC स्मॉल कैप फंड की, तो देखिए ये उन चुनिंदा फंड्स में से ऐसा है जिसकी जो परफॉर्मेंस है अभी के समय में काफी बेहतरीन रही है। 4 स्टार रैंकिंग का ये फंड है और साथ में HDFC का होने की वजह से एक अलग ही इसका आप समझ लीजिए गुडविल है। तो आज इस फंड को देखते हैं कैसी कंडीशन अभी चल रही है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, समझेंगे लेटेस्ट डेटा के साथ में। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। उससे पहले भैया अपना प्यार देते रहिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है HDFC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान। अब सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, ये 4 स्टार रैंकिंग पे अभी के समय में चल रहा है और 4 स्टार रैंकिंग का मतलब ये हो गया कि इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो काफी अच्छे चल रहे हैं। रिस्क मीटर इसका वेरी हाई रहेगा क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है इक्विटी के ऊपर बेस्ड है। इसके अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह तो होती नहीं है। इसके अलावा 3 साल का एवरेज है 17.5% के आसपास और 150 रुपये 66 पैसे अभी के समय में इसका एनएवी चल रहा है। रिटर्न्स की बात करेंगे तो देखिए रिटर्न समझ लेते हैं कि रिटर्न्स कैसे हैं, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाए, देख पाए कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। देखिए 10 साल का एवरेज 18.86% है, जो कि एक स्मॉल कैप फंड के लिए काफी अच्छी पोजीशन है, काफी ठीक ठाक इसका रिटर्न है। 7 साल का एवरेज 18.40% है, 5 साल का 20.19% है, 3 साल का 17.41% है और 1 साल का 7.98% का इसका एवरेज है। 6 महीने की बात करेंगे तो माइनस में 8.12% का एवरेज है और 3 महीने में 1.5% नेगेटिव है और भैया 1 महीने में 11.29% का इसने रिटर्न निकाल के दिया। मैसिव रिटर्न है 1 महीने में। और बेंचमार्क से देखेंगे तो बेंचमार्क से थोड़ा सा डाउन है, चलिए ठीक है, लेकिन फिर भी अच्छा चल रहा है। इसके अलावा बात करूं तो आप देखेंगे तो ये 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल बेंचमार्क के आसपास है, बेंचमार्क को बीट कर रहा है, ऐसा नहीं है। लॉन्ग टर्म में तो बेंचमार्क को बीट भी कर रहा है। थोड़ा सा अभी ऊपर नीचे चलता है, वो सब चीजें चलती रहती हैं। आप देखिए आपके सामने 6 महीने में आपको थोड़ा फर्क दिखेगा और 3 महीने के डेटा के हिसाब से आपको थोड़ा फर्क दिखेगा। वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि देखिए ऐसा है 250 स्टॉक्स है स्मॉल कैप कैटेगरी के। अब 250 कंपनीज है तो कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि एकदम से बहुत ज्यादा रिटर्न दे देती हैं, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो रिटर्न थोड़ा कम देती है। स्मॉल कैप स्टॉक सारे चल रहे हैं अभी, तो जो बहुत ज्यादा चल रही है जिसको उसने शामिल किया हुआ है पोर्टफोलियो में तो उसका फंड थोड़ा ज्यादा रिटर्न दे देगा, जिन्होंने वो शामिल नहीं किया हुआ तो वो थोड़ा कम दे देगा। तो लेकिन आने वाले समय में वो ऐसे स्टॉक शामिल कर लेते हैं सब फंड मैनेजर, सारी चीजें अपडेट कर लेते हैं, तो वो सब चीजें हैं। तो ऐसी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 10 साल के डेटा के हिसाब से ये 4 स्टार की रैंकिंग रखता है। 4 स्टार नहीं, 4th नंबर पे है ये। कितनी स्कीम्स में से? 12 स्कीम्स में से। और अभी के समय में आप देखिए हमारी 55 स्कीम्स है स्मॉल कैप में, 55 स्कीम्स। तो भैया इसके अंदर ठीक ठाक है। पोर्टफोलियो देखते हैं इसका, पोर्टफोलियो कैसे चल रहा है। पोर्टफोलियो में देखिए आप तो 89.73% हिस्सेदारी इक्विटी के अंदर है और 10.27% इसके अंदर कैश है। तो देखा जाए तो तकरीबन आप समझ लीजिए इन्होंने 10% से ज्यादा तो कैश ही बचाया हुआ है। और जब 10% से ज्यादा ये कैश बचा के रखेंगे तो आप सोचो कि भाई रिटर्न्स का तो सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा ना उसके ऊपर। इस वजह से भी इसके जो रिटर्न्स है वो डाउन है अभी, एक रीजन ये भी है। इसके अलावा इन्होंने लार्ज कैप 6.5% रखा है, मिड कैप इनका करीबन 11.25% या 10.5% आप मान लीजिए और स्मॉल कैप है 82% से ऊपर। इसके अंदर आप देखिए 83 स्टॉक्स हैं अभी के समय में और इसके अंदर टोटल 9 सेक्टर्स हैं। सबसे बड़ा सेक्टर है इसका इंडस्ट्रियल सेक्टर और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर करीबन आप देखिए 18.18% है और इंडस्ट्रियल सेक्टर 22.40% है। फाइनेंशियल सेक्टर है 12.86%, हेल्थ केयर है 12.12%, मटेरियल है करीबन 8% और टेक्नोलॉजी सेक्टर है 6.30%। कंज्यूमर स्टेपल्स है 5.25%। तो भाई सेक्टर्स ठीक ठाक है, जो स्टॉक्स हैं वो भी ठीक है और इन्होंने जो एलोकेशन कर रखी है वो भी ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने ना अभी के समय में कैश बहुत होल्ड किया हुआ है। आप सोचो कि अभी के समय में हो ये रहा है कि जो स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं काफी अच्छा चल रहे हैं और अभी ये क्या करके बैठे हैं, ये कैश होल्ड करके बैठे हैं। तो भाई कैश होल्ड करके बैठे रहोगे और जब स्मॉल कैप स्टॉक चल रहे हैं तो रिटर्न्स तो कम अपने आप ही आएंगे ना। तो यहाँ पर इन्होंने ये गड़बड़ कर रखी है, अगर इस चीज को ये थोड़ा सा ठीक कर दें तो रिटर्न्स एकदम से बढ़ जाएंगे। ऑब्वियसली बातें बढ़ नहीं है और ये इन सब चीजों को ठीक कर भी देंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करेंगे, इस चीजों को ठीक भी करेंगे। अब इसका जो चार्जेस हैं और सब चीजें हैं उसके ऊपर एक नजर डाल लेते हैं कि भाई उसकी क्या कहानी है।
सबसे पहले मैं आपको अपनी जो पोर्टफोलियो सर्विसेज उसके बारे में बता देता हूँ भाई। आपको पोर्टफोलियो बनवाना हो, रिव्यू करवाना हो, चार्जेस है 999 रुपये। आप बनवा सकते हैं। रिव्यू, रिक्रिएशन, सारी चीजें करा सकते हैं। सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। स्टॉक पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो हो, और कोई चीज आप पूछना चाहें, समझना चाहें, यहाँ पे सब चीजों की डिटेल्स मेंशन है। व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे मेंशन है, और डिस्क्रिप्शन के अंदर और ज्यादा डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं अपनी दोबारा से स्कीम पर आते हैं। देखिए 2013 में ये लॉन्च हुई है, और BSE 250 स्मॉल कैप TRI का इंडेक्स है, 250 जो स्टॉक्स है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। ओपन एंडेड स्कीम है ये। एक्सपेंस रेशियो 0.83% है, हायर साइड है। 18.36% का इसका एवरेज है। एनुअली मतलब आप 13-14 साल का है जब से लॉन्च हुआ है। एनुअली नहीं है कम, ये तो एवरेज है एक। 33,724 करोड़ का इसका AUM है। एग्जिट लोड 1% है 365 दिन के अंदर। उसके बाद किसी भी तरीके का एग्जिट वगैरह इसमें नहीं है, ना ही कोई लॉक इन पीरियड है इसमें। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट, मिनिमम SIP अमाउंट इसमें 500 रुपए वगैरह से शुरू होती है। ये इसकी सारी डिटेल है आपके सामने। बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन क्या है? देखिए कंक्लूजन ऐसा है, फंड के अंदर अभी मैं बात करता हूँ पहले नेगेटिव साइड की। नेगेटिव साइड ये है, एक तो इसका एक्सपेंस रेशियो इन्होंने काफी बढ़ा दिया है, पहली बात। दूसरा, 4 स्टार की रैंकिंग इसकी है, लेकिन 4 स्टार की रैंकिंग के हिसाब से अभी ये उस तरीके से रिटर्न्स निकाल कर नहीं दे पा रहा है। रिटर्न्स अच्छे हैं, लेकिन और अच्छे होने चाहिए थे अभी की कंडीशन में। आप देखो ना, बेंचमार्क एक महीने में करीबन 18% का रिटर्न दे रहा है, और ये करा 11 साढ़े 11 पे है। तो भाई जो स्टॉक्स चल रहे हैं उनको भी शामिल करना चाहिए ना, जिससे कि इन्वेस्टर को बेनिफिट हो। पिछले 1.5 साल से इन्वेस्टर रिटर्न्स के लिए धक्के खा रहा है, लगातार नेगेटिव चल रहा है। और भाई अब जब समय आया रिटर्न्स का, तो फंड मैनेजर को, AMC को उन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। तो देखिए आने वाले समय में हो सकता है भैया ध्यान दें, तो जो इन्वेस्टर उसको बेनिफिट होगा ही होगा। बात करें पॉजिटिव साइड की, तो देखिए HDFC की स्कीम के अंदर सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट यही रहता है कि वो जो गड़बड़ चल रही होती है उसको अपडेट कर लेते हैं। अच्छा खासा AUM है, ठीक ठाक है, अच्छी है। और अगर आप बात करें SBI से, क्वाड वगैरह से, तो भाई उनसे तो फिलहाल काफी अच्छी है अभी के कंडीशन में। तो वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। तो भैया जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आज के लिए जय हिंद।